अभी हमारे देश में एक विवाह हुआ, अभी अंबानी परिवार में हजारों करोड़ खर्च हुआ, उत्तम कोटि की सबकी व्यवस्थाएं। शादी में जो कार्ड बनाया गया था वो एक कार्ड की कीमत 7 लाख रुपए थी। ऐसे से हजारों कार्ड बनाए गए, एक वो है। अब आपको क्या लगता है, अरे वो इतने बड़े आदमी कैसे हो गए? ये उनका पुण्य है। ये अब कोई ईर्ष्या करने लग जाए, क्या कर लोगे ईर्ष्या करके ना? जो व्यक्ति सुखी है उसका सुख बता रहा है कि उसने जरूर कोई पुण्य किया होगा, तब ना वो इतने बड़े घर में पैदा हुआ और इतने संसार का हर सुख उसके पास है। और एक वो है जो अपनी बेटी के ब्याह में 25,000 रुपए भी नहीं जुटा पाता। एक वो है जो एक शादी में हजारों करोड़ खर्च कर देते हैं एक रात में, और एक वो है जो अपनी बेटी के ब्याह में 25,000 रुपए नहीं जुटा पा रहा है। अब बताओ, आप तो कहते थे सब एक है, कैसे एक हो सकता है? यही है पाप और यही है पुण्य। जो आज सुखी हैं, आप जितने लोग सुखी हैं, ये सब तुम्हारा पुण्य है। और आज जितने लोग दुखी हैं, ये सब उनके द्वारा ही किया गया पाप उनके आड़े आ रहा है, वही दुख दे रहा है। तुम्हारा पाप तुम्हें दुख देता है, तुम्हारा पुण्य तुम्हें सुख देता है। आज दशरथ जी रो रहे हैं, मेरा राम मेरा राम। ये दशरथ जी का पाप था। ये दशरथ जी का क्या था? जोर से, क्या पाप था? एक बेटे को उसके माँ बाप से दूर किया था। श्रवण को बाण मारा, उनके माँ बाप बेचारे तड़प तड़प कर मर गए, बद्दुआएं देकर गए कि जैसे तूने मेरे बेटे को मेरे से दूर किया है, तेरा बेटा भी तेरे से दूर हो जाएगा। तू जैसे हम पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं दशरथ, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर जाओगे। ये है कर्मों का फल। आज नहीं कल, कल नहीं परसों पागल, तुझे तेरे कर्मों का फल मिलके रहेगा, बचेगा नहीं तू। ये ईश्वर की अदालत है साहब। वो अंधा नहीं है जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है। तुम ज्यादा होशियार बनते हो ना, बने रहो। जिसने तुम्हें आंखें दी हैं, उसके पास कितनी आंखें होंगी? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, हजारों आंखें। इसलिए ज्यादा होशियार कौआ मत बनो, हर गलत काम करने से बचो। और सुनो, कोई और ना पाएगा। मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा है ना, तो बस ये ईश्वर की डायरी में लिख गया कि अनिरुद्धाचार्य ने बेवजह फलाने के गाल में थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ मेरे गाल में वापस आएगा, चाहे इस जन्म में आवे अगले जन्म में आएगा। पागल, बचेगा कोई नहीं। कोई बचा हो तो नाम लिखवाओ मुझे। रावण बच गया, कंस बच गया, तुम्हारे बाप दादे बच गए करके गलत काम, फिर तुम बच जाओगे। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, यार नमक रोटी खा के गुजारा कर लो, कमर ही ढक लो गमछे से, ज्यादा कपड़े के लिए ज्यादा खाने के लिए ना भागो। ईमानदारी से मिल जाए तो नमक रोटी खा लो, बेईमानी से बचो। पहले के लोग कहते थे। बेईमानी क्यों कहते थे?
क्योंकि वो बेईमानी जो तुमने की है वो हिसाब चुकाना पड़ेगा। चलो आज तुम बेईमान करके धन्ना सेठ हो जाओगे, क्या लगता है तुम्हें? वो चुकाना नहीं पड़ेगा। अगले किसी जन्म में। ये तो जब तक तुम्हारा पुण्य है तुम मौज मस्ती कर रहे हो, तुम्हारा पाप तो हो रहा है पर वो पाप फल नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी पुण्य ज्यादा है। जब पुण्य ज्यादा होते हैं ना तो पाप दब जाता है। जैसे आपका पड़ोसी बड़ा पापी है, आपको लगता सारा पाप करता फिर भी ये धनवान है, उसका पुण्य भी ज्यादा है। कभी किया होगा उसने पुण्य है, दान किया होगा, धर्म किया होगा, किसी भूखे को भोजन कराया होगा, उसका पुण्य उसके साथ। तो अभी पुण्य के कारण पाप दब रहा है, लेकिन जिस दिन वो पाप उदय होगा तो फिर वो जब अपना नाच नचाएगा, अपना रुतबा दिखाएगा तो नानी याद आएगी। साहब हमने दिन बदलते देखे हैं, आप लोग अब देखे कि नहीं हमें नहीं पता। हमने दिन बदलते देखे हैं। जिनकी कल तक तूती बोलती थी, जिनका डंका बजता था साहब, आज उनके घर में रोटी के लाले पड़े हैं। ऐसे भी हमने लोगों को देखे हैं। आप लोगों ने देखे क्या ऐसे? जिनके घर में जिनके घर में हाथी हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, सारी शोहरत हुआ करती थी, आज उनके घर में रोटी का बंदोबस्त नहीं है। ऐसे हाल हमने देखे हैं जीवन में। धनवान होते हुए अकड़ देखी है लोगों की, और समय ढलने के बाद उनकी दीनता देखी है। जब पैसा आपके पास होता है, समय आपका होता है, आप अकड़ दिखाते हैं, लेकिन जब समय अपनी मार लगाता है तो अच्छों की अकड़ निकल जाती है और आदमी सरेंडर हो जाता है। इसलिए सबसे बलवान कौन है? बोलो। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। संभल के रहना रे बाबा। भगवान से रोज प्रार्थना करो, हे विधाता मेरे द्वारा कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरे कर्मों से किसी का दिल ना दुखे, मेरा ये शरीर किसी का दिल ना दुखाए, मैं किसी को प्रसन्न कर सकूं तो बस मैं प्रसन्न करता रहूं, मैं किसी को रुलाऊं ना। मेरे कारण आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, मेरे कारण आपके होठों पे मुस्कान आनी चाहिए। बस मैं तो ये चाहता हूं विधाता मेरे द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। मैं बचता हूं किसी को कष्ट देने से, मैं नहीं देता। मैं केवल हंसाता हूं, मैं केवल आपको कथा सुनाकर आपको खुशी देता हूं, आपकी भोजन की व्यवस्था कराकर आपकी सेवा करके आपके पेट भरने के बारे में सोचता हूं। आप गौरी गोपाल आए हैं तो यहाँ से खुश होकर जाएं। मैं आपको किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहता। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे द्वारा किसी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को दुख मेरे द्वारा होने वाला हो तो उसके पहले ही मेरा जीवन पूरा हो जाए, पर मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। जीवन जियो ऐसे जियो। सुख देने आए हैं हम, दुख देने। दुख तो आदमी को कर्म दंड दे ही रहे हैं, दुख तो आपके कर्म आपको दे ही रहे हैं। मैं क्यों आपको दुखी दूं, दुख दूं? मुझे सुख देने का अधिकार है। एक मैया मेरे पास आई, महाराज जी मैं मछली खाती हूं, मछली। पति ने कहा महाराज ये मेरी पत्नी मछली खाती है, मांस खाती है। मैंने माँ से कहा माँ ये बताओ क्या तुम किसी एक मछली को, मरी हुई मछली को, क्या तुम उसे जीवन लौटा सकती हो, उसे जीवित कर सकती हो? बोली नहीं।
मैंने कहा माता, जब तुम एक मरी हुई मछली को, एक मरे हुए मुर्गे को, एक मरे हुए बकरे को आप जीवित नहीं कर सकते, तो एक जीवित बकरे की, एक जीवित मछली की जान लेने का ये अधिकार आपको किसने दे दिया है, ये तो बताओ। आप जो धड़ल्ले से प्राण ले रहे हैं मछली के, बकरा के, बकरी के, हिंसा कर रहे हैं, बताओ किसने आपको ये लाइसेंस दिया कि आप बेवजह किसी की हत्या करें? फिर ईश्वर जब दंड देंगे तो रोगे कि हमारा ये कष्ट, वो ये तुम्हारे किसी ना किसी जन्मों के कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। तुम निर्दोष जीवों की हत्या कर रहे हो अपने स्वाद के लिए, और अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझा रहे हो, समझ रहे हो। समझदार वो नहीं है जो किसी का गला काट के अपना पेट भरे।